बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों काफ़ी चिंतित रहते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। घर में ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, किसान ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर उस ब्राह्मणी को उस नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वो उसके घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही उस नेवले के बच्चे को भी पालने लगी। किसान की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को क्षति न पहुंचा दे। आखिर वह नेवला भी तो जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन किसान ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही किसान की पत्नी ने भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। ब्राह्मण किसान का बच्चा आराम से सो रहा था। उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वह सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवला ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से ब्राह्मण किसान की पत्नी कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला।